हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और इस वीडियो से हम लोग मिडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में एंशंट हिस्ट्री कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि 650 से लेके 1206 AD तक था और इसे हम अर्ली मिडिवल पीरियड भी कहते हैं। तो ये अर्ली मिडिवल पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया वॉज रूल्ड एट दैट टाइम बाय राजपूत, सो इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजपूत पीरियड। और साउथ इंडिया में उस टाइम चोला एम्पायर था, तो हम लोग चोला एम्पायर देखेंगे साउथ इंडिया में। अगर हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हमने पिछले एंशंट हिस्ट्री में क्या देखा था, लास्ट रूलर जो थे वो थे हर्षवर्धन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन के बाद राजपूत्स इमर्ज हुए पावरफुल फोर्स नॉर्दर्न इंडिया में और इन्होंने ही ये डोमिनेट किया टिल फॉर एटलीस्ट 500 ईयर्स फ्रॉम द 7th सेंचुरी। तो यहाँ पे बहुत सारे राजपूत किंगडम दिए हुए हैं जिनका पीरियड भी है और कैपिटल भी मेंशन्ड है और साथ में ही फाउंडर दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला राजपूत किंगडम है चौहान। चौहान जो कि अजमेर में थे, इनका कैपिटल था दिल्ली एंड इट वाज फाउंडेड बाय वासुदेवा। प्रतिहारास ऑफ कन्नौज, इनका कैपिटल था अवंती या कन्नौज, इसी के नाम पे है एंड इनके फाउंडर थे नागभट्ट वन। फिर है परमार या फिर पवार ऑफ मालवा, कैपिटल था उज्जैन एंड इनके फाउंडर थे श्रीहर्षा। चालुक्यास या फिर सोलंकीस, दे वेर ऑफ काठियावाड़ रीजन एंड इनका कैपिटल था अनिहलवाद और इनके फाउंडर थे मूलराज वन। राष्ट्रकूटास ऑफ मालखंड का कैपिटल नाम पे ही है मालखंड और इट वाज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। दंती दुर्ग को किसने फॉर्मेशन किया था, दंती वर्मन ने। फिर है चंडेलास ऑफ जेजा का भुक्ति, चंडेलास, इन्होंने ही खजुराहो टेम्पल बिल्ड किया। चंडेलास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स, तो इट वाज बिल्ड बाय द चंडेलास। तो इनका कैपिटल खजुराहो ही था एंड इट वाज फाउंडेड बाय नानुक चंडेला। नेक्स्ट है कलचुरी या हाया ऑफ छेदी, इट्स कैपिटल वाज त्रिपुरी एंड इनके फाउंडर थे कोकाला वन। नेक्स्ट है गढ़वाल राठौर, गढ़वाल राठौर ऑफ कन्नौज, कैपिटल था कन्नौज एंड इनके फाउंडर थे चंद्रदेवा। फिर है तोमार, तोमार ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, इनका कैपिटल है ढिलिका। और लास्ट में है सिसोदिया ऑफ मेवाड़, तो सिसोदिया ऑफ मेवाड़ है, इनका कैपिटल है चित्तौड़ एंड इट वाज फाउंडेड बाय बप्पा रावल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, चौहान ऑफ अजमेर, चौहान ऑफ अजमेर से क्वेश्चन आया है, प्रतिहारा से भी आया है, फिर राष्ट्रकूटा ऑफ मालखंड से भी आया है, चंडेलास तो आया ही है। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं है बल्कि ऑल द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस उठा के दे दिए जाते हैं। पीरियड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट कैपिटल एंड फाउंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, पार्टाइट मीन्स पार्टी। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास में। पालास थे ईस्ट में, गुर्जर प्रतिहारास थे नॉर्थ में और राष्ट्रकूटास थे दक्कन में। इन तीनों में स्ट्रगल होते ही रहता था और इन तीनों में जो स्ट्रगल था मेन कॉज क्या था, सिटी ऑफ कन्नौज। ये सिटी ऑफ कन्नौज ही वो रीज़न था जो इनके स्ट्रगल का रीज़न था। कन्नौज था यूपी में एंड इट वाज देन अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी, मतलब जिसके पास भी ये था वो ज़्यादा पावरफुल डिक्लेयर्ड था। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, द पालास। पालास रूल्ड फ्रॉम 750 टू 1150 AD। तो अब यहाँ पे पालास का कैपिटल क्या है, मुंगेर। मुंगेर या उस टाइम में मुद्दागिरी भी कहला गया था या फिर बिहार। इसी कारण पालास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये यूपीएससी एग्जाम्स में भी पूछा गया है क्योंकि इन्हीं के अंदर विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइव हुआ। धर्मपाल ने रिवाइव किया नालंदा यूनिवर्सिटी और धर्मपाल ने फाउंड किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हम पहले देखेंगे कि गोपाला वॉज द मेन फाउंडर ऑफ द पाला एम्पायर इन 750 AD। ही वॉज द वन हु फाउंडेड इट एंड गोपाला के सन धर्मपाल, इन्होंने अपने पिताजी को सक्सीड किया, मीन्स गोपाला, एंड ही रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी and he founded the Vikramshila University. This is a very very important question for all the exams, that who founded the Vikramshila University.
ही वॉज धर्मपाला। पाला ने फाउंड किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। एंड पाला डायनेस्टी के बाद आ गया सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी बंगाल का था। एंड जयदेव हु रोट गीता गोविंद, ये भी क्वेश्चन आता है, हु रोट गीता गोविंद। गीता गोविंद वॉज रिटन बाय जयदेव, वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। ये सेन डायनेस्टी के थे लक्ष्मण सेन। एंड जयदेव जो थे वो गीता गोविंद लिखा है, तो गीता गोविंद पे भी क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे प्रतिहाराज दे ऑल्सो रूल्ड एट द ऑलमोस्ट द सेम टाइम 730 से 1036। तो प्रतिहारास को गुज्जर प्रतिहारास भी कहा गया था क्योंकि इनका ओरिजिन था गुजरात या फिर साउथ वेस्ट राजस्थान। सिमिलर है वर्ड गुज्जर गुजरात। एंड इसमें सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे भोज या फिर मिहिर भोज। मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वरा। हु वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु? राजा भोज। राजा जो भोज थे, मिहिर भोज, ये बहुत बड़े रूलर थे प्रतिहारा डायनेस्टी के। एंड इन्होंने ही आदि वारा का टाइटल ये किया था, इन्होंने ही आदि वारा का टाइटल अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट कम राष्ट्रकूटाज ने भी रूल किया 752 973 तक। इसमें सबसे बड़े रूलर थे क्या, जो फाउंडर थे वो थे डंटी दुर्ग ने फिक्स किया कैपिटल एट मालखंड, जिसे मालखेड़ भी बोलते हैं। एंड ही फाउंडेड द किंगडम। जो पहला रूलर होता है वही फाउंडर होता है। सो राष्ट्रकूटाज के कौन थे? डंटी दुर्ग। एंड द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज गोविंद III और अमोघ वर्षा और गोविंद III ग्रेटेस्ट रूलर थे, राष्ट्रकूटा रूलर्स थे। तो अमोघ वर्षा रूल्ड फॉर 64 ईयर्स, बहुत ज़्यादा ईयर तक इन्होंने रूल किया। एंड हिज टेम्परामेंट वॉज दैट ही प्रिफर्ड रिलीजन एंड लिटरेचर ओवर वॉर। इन्होंने लिटरेचर और रिलीजन को प्रेफर किया कंपेयर टू वॉर। एंड इन्होंने खुद एक बुक लिखा जिसका नाम था कवि राजमार्ग। सो हु रोट कवि राजमार्ग, ये भी क्वेश्चन आता है। अमोघ वर्षा ये एक क्या है, कन्नड़ बुक है पोइटिक्स पे। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश नाम पता चल रहा है शिवजी का, तो वो कहाँ है? एलोरा टेम्पल में। इट वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय वन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग्स कृष्णा I। क्वेश्चन आता है कैलाश टेम्पल किसने बिल्ड किया, तो वो राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा I ने किया है। कवि राजमार्ग किसने लिखा है? अमोघ वर्षा ने लिखा है। एंड हु फाउंडेड दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? वो थे डंटी दुर्ग। तो इससे ये क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। सो प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ दिस। अब नेक्स्ट आता है अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, बहुत सारे सीरियल भी आते हैं इन पे। सो पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया 1178 से 1192 तक। इन्होंने रूल किया कहाँ? दिल्ली और आगरा पे। एंड 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स वे फाउट बाय हिम। कौन सा बैटल्स है? फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन एंड सेकेंड बैटल ऑफ टरेन। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन 1191 एंड सेकेंड बैटल ऑफ टरेन कब हुआ? 1192। बस 1 साल के ही अंतर पे ये हुआ है और इजी भी है याद करना। फर्स्ट है यहाँ, तो 1191 1 हो गया एंड सेकेंड बैटल ऑफ टरेन 1192। तो बहुत आसान है याद करना बहुत बार, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन फॉट एंड व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ टरेन फॉट? तो ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 1191 एंड 1192। और इन्होंने किसके साथ ये लड़ाई लड़ी है? मोहम्मद गोरी के साथ। पहले फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन में जब ये लड़ाई हुआ तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, जबकि सेकेंड बैटल ऑफ टरेन जब होता है उसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। और वो किसके कारण जीतता है? वो जयचंद की हेल्प के कारण ही जीत जाता है। तो हम वही यहाँ पे देखते हैं, द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गोरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ टरेन। क्यों? इसी के बाद स्टैब्लिश हो जाता है मुस्लिम रूल नॉर्थ इंडिया में, जो कि पहले राजपूत का रूल हुआ करता था। इसके बाद से मुस्लिम लोगों ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया एंड स्टैब्लिश हो गया मुस्लिम का रूल नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जयचंद। ये वही जयचंद हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, वो ट्रेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, धोखा दिया था इन्होंने। और इनका टेन्योर था 1169 to 94। ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग एंड बट ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने इन्हें भी हरा दिया बैटल ऑफ छंदावर में 1194 में, 2 साल के सेकेंड बैटल ऑफ टरेन के बाद। जयचंद को भी किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने। अब हम देखेंगे राणा खुम्बा ने। राणा खुम्बा कौन है? ये सिसोदिया रूलर है मेवाड़ के।
राणा कुंभा बहुत फेमस रूलर हैं मेवाड़ के। इन्होंने डिफीट किया मोहम्मद खिलजी को, एंड मोहम्मद खिलजी को जब इन्होंने डिफीट किया तो इन्होंने कौन सा टावर बनाया? विजय स्तंभ। ये आता है क्वेश्चंस में, हु वॉज द वन हु इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ इन चित्तौड़? तो ही वॉज राणा कुंभा। एंड इनके भी सक्सेसर्स थे। इनके सक्सेसर्स कौन है? यहाँ पे नाम दिया हुआ है, राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा भी कहता है, एंड राणा प्रताप वे द ग्रेट किंग्स ऑफ मेवाड़ स्टेट। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है राणा कुंभा से? दैट ही डिफीटेड होम, ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी, एंड इसी के मेमोरी में ही इरेक्टेड वो विक्ट्री टावर जिसे कहते हैं विजय स्तंभ। कहाँ पे? चित्तौड़ में। अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट वेर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम्स। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था? ये था कि जब राजपूत लोग थे तो कंट्री रिमेन्ड फ्री ऑफ इन्वेजन बट लॉस्ट ऑल्सो फॉरेन कॉन्टैक्ट। कास्ट सिस्टम रिजिड था। राजपूत वे प्राउड वॉरियर्स, प्राउड थे ये लोग, और इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स एंड टेम्पल्स बनाया है। जैसे कि इंपॉर्टेंट वंस क्या है यहाँ पे? खजुराहो। खजुराहो हमने देखा कौन बिल्ड किया है? चंडेलाज ने, मध्य प्रदेश में। लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। सन टेम्पल कोणार्क। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा पुरी में। और दिलवारा टेम्पल इज़ इन माउंट अबू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो इन्होंने बनाया है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद ध्यान में रखना है। खजुराहो जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। यहाँ पे और ये भी ध्यान रखना है कि सन टेम्पल, कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल, दीज वे बिल्ड बाय द राजपूत्स ओनली। बट इनके क्या काउज था डिक्लाइन का? लैक ऑफ यूनिटी। इनमें यूनिटी का कमी था, एंड जिसके कारण ही नेक्स्ट मुस्लिम रूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ नॉर्थ इंडिया में। कास्ट सिस्टम को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, एंड डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ ही हमारा अर्ली मिडिएवल पीरियड का नॉर्थ इंडिया फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ इंडिया का चोलास देखेंगे, चोला एम्पायर। आई होप you like this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.